नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की और इन 4 बड़ी खबरों के हर पक्ष हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे इन 4 बड़ी खबरों का आपके संदर्भ में क्या महत्व है, हर एक बात को डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सी हैं आज की ये 4 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर जिसकी हम बात करेंगे वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए कुछ खत भेजे हैं, कुछ संदेश भेजे हैं, कुछ फैसले लिए हैं जल मंत्री के तौर पर, जिसके बाद से ये विवाद और भी तेज हो गया है, जिसमें बीजेपी सीएम पद से इस्तीफा मांग रही है केजरीवाल से, तो वहीं आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को लेकर और पद को लेकर आमने सामने आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसकी हम बात करेंगे वो है सुप्रिया के बयान पर क्वीन कंगना का अटैक। दरअसल सुप्रिया द्वारा किए गए एक पोस्ट के बाद अब कंगना रनौत मुखर हो गई हैं और महिला सम्मान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची हैं। इस खबर के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर की, मुख्तार की तबीयत दरअसल बिगड़ गई है, आईसीयू में भर्ती किया गया है मुख्तार को, और जिसके बाद उनके भाई द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जेल में रहते हुए उन्हें जहर दिया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर जिसकी बात होगी वो है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर पिता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की सियासी पारी शुरू हो रही है, उन्हीं के गढ़ छिंदवाड़ा से। इन 4 बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से आपको इन 4 बड़ी खबरों के पीछे का सच समझाएंगे। सबसे पहले शुरुआत बात होगी दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत अपने चरम पर है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय के तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली की सड़कों पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो विरोध कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। और इस गिरफ्तारी के विरोध में वो सचिवालय की तरफ कूच कर रहे थे। इस बीच यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, जिस बैरिकेडिंग को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि दरअसल आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी से निकले थे और पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे थे और यहां पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वक्त दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी आयुषी जुड़ चुकी हैं मेरे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। आयुषी, लगातार दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा कि जब से ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी तब से ही जाम की स्थिति हो गई थी, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद से जैसे लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे स्थिति और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। आज की अगर बात करें तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर हैं, इधर बीजेपी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि आप अगर जेल में बंद है, संगीन आरोप है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल नितिशा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़कों पर हैं, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित है और किस तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले से कहती हुई आई थी कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो जेल से सरकार चलेगी, और उसका उदाहरण बार बार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों ईडी कस्टडी
कस्टडी में हैं 28 मार्च तक। लेकिन इस बीच उन्होंने अब तक दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली वालों के लिए 2 आदेश पारित कर दिए हैं। पहला आदेश जल बोर्ड के लिए था कि गर्मी बढ़ रही है और दिल्ली में हर जगह जल की व्यवस्था की जाए, शिविरों को बंद करवाया जाए और पूरी कोशिश की जाए कि दिल्ली वालों को पानी की कमी ना हो। जो दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इसको लेकर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज एक और आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पारित किया जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी। उनका कहना है कि दिल्ली के कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पे ब्लड टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, उसको वापस से किया जाए और जो तमाम मोहल्ला क्लिनिक है वहां पे दवाइयों की कमी हो रही है, इसको लेकर भी जो दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय है वो एक्शन ले। जिसको लेकर फिर सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आगे चलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं और वो जेल में है, लेकिन फिर भी उन्हें दिल्ली वालों की चिंता सता रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये आदेश पारित किया है। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ये पूरे तरीके से दिखाने में जुटी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहते हुए भी सरकार चलाने में सक्षम है और इस तरीके से उन्होंने अभी 4 दिनों के अंदर 2 आदेश पारित कर दिए। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी लगातार उनकी इस्तीफे की मांग कर रही है और इस आदेश को गैर कानूनी बार-बार सवाल ये भी उठ रहा है कि किस तरह से ये खत बाहर पहुंच रहे हैं, कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये खत लिख रहा है या फिर कैसे ये खत टाइप किए जा रहे हैं, किस तरह से संदेश बाहर पहुंचाया जा रहा है? देखिए साफ तौर पर नितिशा, इससे पहले जो जल विभाग को लेकर जो आया था वो लेटर हेड पर आया था, जिसको लेकर काफ़ी बीजेपी ने आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं दिल्ली सरकार के और उन्होंने वो ईडी के अंदर कस्टडी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज जो सूचना आई, आज जो आदेश आई वो लेटर हेड के तहत नहीं आई है। वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं जो हर दिन उनसे मिलने जा रहे हैं या उनकी पत्नी है जो उनके लिए खाना लेकर जा रही है, तो इस तरीके से आज एक नोट आया सिर्फ और उस नोट में वो आदेश लिखा हुआ था कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग में ये बदलाव करना है और ये सुधार करना है। तो इस तरीके से आदेश बाहर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपने अंदर कोई मंत्रालय नहीं रखे हैं, इसीलिए जब भी वो आदेश दे रहे हैं तो उस विभाग के जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसको लेकर आगे संज्ञान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बकौल मंत्री मैं ये काम करूंगा आगे। तो इस तरीके से जो आदेश है वो पारित किया जा रहा है और इस तरीके से दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। लेकिन बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि ये जो लेटर हेड का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी जो जेल से सरकार चलाने की बात कर रही है, ये नैतिकता का पतन है और इस तरीके से दिल्ली नहीं चल सकती है और इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और सचिवालय का कूच कर रहे थे। जिस बीच बैरिकेडिंग पुलिस की लगाई गई थी उसको भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, उसको भी पार करने की कोशिश की गई थी। एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर सीएम पद पर आसीन रहते हैं और जेल में रहते हैं तो ये ठीक नहीं है क्योंकि गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। साथ ही आयुषी, लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की ये खींचतान हमने देखी है, लेकिन इस बीच अगर बात दिल्ली वासियों की जाए तो दिल्ली वासियों को बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से एक बार एक आदेश आता है जेल से और उसको लेकर पीसी की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर दूसरा आदेश आता है, फिर स्वास्थ्य मंत्री आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को यह बताया जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो यह बताया जा रहा है कि देखिए सीएम जेल में बंद है लेकिन उन्हें खुद की चिंता नहीं है, उन्हें फिर भी दिल्ली की चिंता है, दिल्ली वासियों की चिंता है। जी बिल्कुल नितिशा, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को मजबूती तभी मिलती है जब जनता उनसे इमोशनली कनेक्ट करती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ बखूबी आता है कि जनता को कैसे इमोशनली लुभाना है या इमोशनली रखना है, इमोशनल करके रखना है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है घोटाले के आरोप में, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में ये मैसेज लेकर जा रही है कि केजरीवाल जी से प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करवा
करवाया गया है, वो दूसरा विकल्प जनता के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी कितनी निष्पक्ष पार्टी है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो जनता के बीच में ले जाई जा रही है, और पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि जनता भावनात्मक रूप से इस चीज़ को देखे और समझे कि कैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहे थे, इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसको पूरे भुनाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन है इस्तीफे को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है दिल्ली की जनता के बीच में कि एक ऐसा पार्टी जो ये दावा करता था कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, वो पार्टी के संयोजक अगर आज भ्रष्टाचार में लीन है और उन पे ये धाराएं लगी हैं, ये केस बनता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है वो आज के समय में इस असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, और किस पे कितना विश्वास किया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, तो नतीजों में साफ पता चल जाएगा कि आखिर भावनात्मक रूप से दिल्ली की जनता कितना आम आदमी पार्टी से जुड़ी है, या फिर किस तरीके से जो बीजेपी लगातार जनता के बीच में मैसेज ले जा रही है वो कितना सही साबित हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आयुषी इस बातचीत के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए बात अब दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात करेंगे कंगना रनौत की। दरअसल हिमाचल के मंडी बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है हिमाचल के मंडी से, और कंगना को उम्मीदवार बनाने के बाद से सियासत की सुई भी 360 डिग्री तक घूम रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने के बाद विवाद हो गया। कंगना ने जवाब में कहा कि हर महिला गरिमा की हकदार है। भाजपा और कंगना की आपत्ति के बाद सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। सुप्रिया खुद सफाई देने सामने आई, कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अकाउंट से किसी ने इस तरह से किया है। हालांकि बीजेपी ने इसे अब हथियार बना लिया है और अब कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट इस खबर में सामने आया है। अश्विनी वैष्णव अब कंगना रनौत के मसले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। तो यानी बीजेपी इस पोस्ट को लेकर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई है, हमलावर मोड में आ गई है, और इसको हर तरह से कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और पंकज वानखेड़े मेरे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, बार बार ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जब बात आती है तो सोशल मीडिया हैंडल करते वक्त कांग्रेस कहीं चूक जाती है और उसका वार उसी के ऊपर पलटवार हो जाता है, सेल्फ गोल कर बैठते हैं। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से किए गए इस पोस्ट को, इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी क्या सेल्फ गोल जैसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो पोस्ट किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने जो पोस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं एक साफ तौर से बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका दे दिया है कि महिला अस्मिता को लेकर कांग्रेस सीरियस नहीं है और बीजेपी लगातार हमलावर इसको लेकर हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह पर इसके पहले भी कई ऐसे पोस्ट या कई आपत्तिजनक बातें कांग्रेस की तरफ से कहे गए हैं और जिसको लेकर बीजेपी ने घेरा है। और इस बार फिर मशहूर कलाकार कंगना रनौत को लेकर जैसे ही उसकी दावेदारी तय होती है उनकी और उन्हें मंडी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाता है, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया से जो पोस्ट आता है उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। उसको देखते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर शाम कंगना रनौत मुलाकात करेंगी। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव और महासचिव महामंत्री है विनोद तावड़े, ओम प्रकाश, ये तमाम जो नेता है वो चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और वो अपनी जो स्टैंड है वो वहां पे क्लियर करेंगे। और कहने के लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत को इस्तीफा दे देना चाहिए या तो कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा ले ले, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए जो आपत्तिजनक बयान या आपत्तिजनक पोस्ट जो सुप्रिया श्रीनेत ने किया वो कहीं घृणा से भरा हुआ पोस्ट लगता है। इसको लेकर अमित मालवीय ने पोस्ट किया, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी घेरने की कोशिश की है। और उसके अलावा अब जो तमाम डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया उसको लेकर साफ नजर आ रहा है कि सेल्फ गोल एक तरह से कांग्रेस ने अपने हाथों कर लिया है।
उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। और लगातार कल से देखिए आज तक तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय हो, या जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के थ्रू ये बात कही है कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ ने जो पोस्ट किया है, जो कहा है, वो कहने घृणा से भरा है। और ऐसे में पार्टी को दखलंदाजी करनी चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको कहने के सस्पेंड करना चाहिए सुप्रिया श्रीनाथ को। पंकज, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा से वर्कआउट करने की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस के साथ ये अक्सर ये दिक्कत देखी जाती है कि वो हमला किसी पर करना चाहते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल आता है। चाहे मंच से दिए गए उनके बयानों की बात करें, हमने पिछली बार भी देखा था कि मंच से कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद कांग्रेस गिर जाती है। कभी राहुल गांधी ऐसे बयान दे जाते हैं कि कांग्रेस गिर जाती है। अब सुप्रिया श्रीनेत जो इतना मुखर होकर बोलती हैं, एक महिला होकर उनके अकाउंट से इस तरह का पोस्ट हुआ, हालांकि उन्होंने सामने आकर सफाई दी कि मैंने नहीं ये पोस्ट किया, ये किसी ने मेरे अकाउंट से पोस्ट कर दिया। वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कोई इस तरह से पोस्ट कर सकता है, कैसे ये पोस्ट हुआ अगर उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जो तमाम नेता हैं, ये बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, यही कांग्रेस की पहचान है आज के समय में, और यही तमाम नेता सवालों के घेरे में घिर जाते हैं। क्या स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है कांग्रेस को? बिल्कुल बेशक। देखिए आप इसके पहले देखिए नारी शक्ति को लेकर भी जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथ लिया था लगातार। और उसके अलावा मोदी के परिवार को लेकर भी एक तंज कसा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आड़े हाथ लिया था और उसको लेकर एक कैंपेन चालू किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। और खैर बिल्कुल सही कह रही हैं आप नितिशा कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो सोशल मीडिया डाला है और जो पोस्ट किया था उसके बाद से उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो सोशल मीडिया कई और लोग चलाते हैं और उनके थ्रू ये पोस्ट हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात कही थी कि किस तरह से उनके सहयोगी दल टीएमसी की जो नेता हैं वो अपना अकाउंट किसी और को चलाने दे देती हैं और किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत अपना अकाउंट। तो ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि किस दिशा और दशा की ओर जा रहे हैं और किस तरह का व्यवहार वो महिलाओं के लिए सोचते हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया से जो पोस्ट हुआ वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पे हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, इस तरह से तमाम आपत्तिजनक पोस्टों से बचना पड़ेगा। चाहे बयान हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी का बयान रहा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत का बयान हो, चाहे राहुल गांधी जो बड़पोलेपन में कुछ बोल जाते हैं वो बयान हो, तो तमाम ऐसे बयान जिसको लेकर कांग्रेस को बचना चाहिए और कांग्रेस लगातार इस बात को ऑब्जेक्ट करती नजर आती है। चलिए शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात अब तीसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात करेंगे जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सोमवार रात तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने माफिया को सुबह 3:55 पर दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बांदा मेडिकल प्रशासन ने सुबह 8 बजे मुख्तार का पहला एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया कि मुख्तार के पेट में दर्द है, उसे 4 से 5 दिनों से कब्ज की शिकायत थी। मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी ने बताया कि वो होश में हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुल मोहम्मद, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले तो ये बताएं कि अब मुख्तार अंसारी की सेहत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से? जिस तरीके से बात की जाए मुख्तार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार डॉक्टर पैनल ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। वहीं पर उसकी बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी से मुलाकात की थी और जिस तरीके से जेल से आदेश लेने के बाद मुलाकात की थी, उस मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी बाहर निकलने के बाद साफ साफ जाहिर किया कि मुख्तार अंसारी अब खतरे से बाहर हैं, स्वस्थ हैं और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर पैनलों की निगरानी में चल रहा है। जिस तरीके से बात की जाए अफजाल अंसारी ने
स्लो पॉइजन वाले मामले को लेकर फिर मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर निष्पक्ष ट्रीटमेंट देंगे तो मुख्तार अंसारी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने तीखा हमला